नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम प्रिया है। मेरी उम्र 24 साल है। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेट कर लें। मैं एक छोटे से पहाड़ी गांव में अपने ससुराल में रहती हूँ। शादी को अभी सिर्फ 8 महीने हुए हैं। मेरा पति विक्रम मुंबई में एक अच्छी कंपनी में नौकरी करता है। महीने में एक बार मुश्किल से आ पाता है। घर में मेरी सास, ससुर और देवर अरुण रहते हैं। ससुर जी का नाम रघुबीर सिंह है। उम्र करीब 58 साल। गांव के लोग उन्हें बहुत सम्मान देते हैं क्योंकि वे पुराने जमाने के जमींदार हैं। सख्त लेकिन बेहद न्यायप्रिय और दिल के सच्चे। सास जी थोड़ी कमजोर, स्वास्थ्य की वजह से ज्यादातर बिस्तर पर रहती हैं, इसलिए घर का सारा कामकाज मुझे ही संभालना पड़ता है। देवर अरुण 27 साल का है। वह कॉलेज में लास्ट ईयर बीएससी कर रहा है। हमेशा मस्ती भरा और हंसमुख रहता है। हंसते हुए आवाज में, शादी के कुछ ही हफ्तों में मैं इस घर की दिनचर्या में पूरी तरह फिट हो गई थी। सुबह 5 बजे उठकर चाय बनाना, ससुर जी के लिए उनका पसंदीदा हर्बल चाय, फिर सास जी को दवाई देना। ससुर जी रोज सुबह अपने पुराने लकड़ी के बरामदे में बैठकर अखबार पढ़ते हैं। एक सुबह मैं चाय लेकर उनके पास गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिया बेटा, आज चाय में थोड़ी इलायची ज्यादा डाल देना, ठंड बढ़ गई है। मैं उनके पास बैठ गई और बातें शुरू हो गईं। उन्होंने अपनी जवानी की कहानी सुनाई। कैसे उन्होंने गांव में स्कूल बनवाया था, कैसे बाढ़ के समय पूरे गांव को बचाया था। बात करते करते जब मैं चाय का कप रख रही थी, उनका हाथ मेरे हाथ को हल्का सा छू गया। वे तुरंत बोले, अरे गर्म कप है बेटा, हाथ मत जला लेना। उस पल मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन दिल में एक अनोखी गर्माहट महसूस हुई। ससुर जी इतने केयरिंग हैं कि लगता है जैसे मेरा अपना पिता हो। उसी शाम देवर अरुण कॉलेज से लौटा, थका हुआ था। मैं उसके लिए गर्म दूध बना रही थी। वह किचन में बैठ गया और बोला, भाभी, आज प्रोफेसर ने इतना टफ असाइनमेंट दिया कि दिमाग फटने वाला है। मैं हंस पड़ी और बोली, तो क्या करूं, दिमाग ठंडा कर दूं? उसने मेरी तरफ देखते हुए शरारत से कहा, भाभी, आपके हाथ का स्पर्श ही काफी है ठंडा करने के लिए। मैं शर्मा गई, लेकिन समझ गई वह अपनी मस्ती में है। फिर उसने कॉलेज की मजेदार स्टोरी सुनाई। कैसे एक लड़की उसके पीछे पड़ी हुई है, लेकिन वह सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करता है। बातें इतनी देर चली कि रात के ओंच हो गए। ससुर जी बाहर आए और बोले, अरुण, अब भाभी को आराम करने दो, कल उसे मंदिर जाना है। अरुण उठा, लेकिन जाते वक्त उसने मुझे आंख मारी जैसे कोई राज हो। मैं सोचने लगी, यह लड़का क्या सोच रहा है, लेकिन असल में वह सिर्फ भाभी के साथ फैमिली टाइम एंजॉय करता था। अगले कुछ हफ्ते ऐसे ही बीते। ससुर जी मुझे गांव के पुराने जंगल की तरफ ले गए, जहां उनका बचपन का एक बड़ा बरगद का पेड़ था। उन्होंने कहा, प्रिया, इस पेड़ के नीचे बैठकर जिंदगी की गहराई समझ में आएगी। हम दोनों घंटों तक वहां बैठे रहे। उन्होंने अपनी पहली मुलाकात सास जी से बताई, कैसे उन्होंने मुश्किल परिवार की जिम्मेदारियां संभाली। हवा चल रही थी, पत्तियां सरसराती थीं। उनका हाथ मेरे कंधे पर प्यार से रखा और बोले, बेटा, रिश्तों में विश्वास सबसे बड़ा है। उस पल दिल में कुछ हिला सा गया। घर लौटते वक्त अरुण ने हमें देखा और मुस्कुराया। भाभी, ससुर जी के साथ इतनी लंबी वॉक? पुरानी यादें शेयर हो रही थीं क्या? मैं बोली, हाँ देवर जी, बस गांव की कहानियां। उसने फिर आंख मारी। धीरे धीरे महीने बीतने लगे। एक दिन घर में बड़ा संकट आ गया। सास जी की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा, तुरंत सिटी में बड़ा ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। पैसे की भारी टेंशन थी, क्योंकि विक्रम की सैलरी में देरी हो रही थी। ससुर जी रात भर सो नहीं पाए। मैं उनके पास बैठ गई, उनका हाथ पकड़कर बोली, ससुर जी, मैं कुछ मदद कर सकती हूँ? मेरे पास थोड़े पैसे हैं। उनकी आंखों में आंसू आ गए। बेटा, तुम अभी नई नई बहू हो, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मत लो। लेकिन मैंने जोर दिया। उस रात हम तीनों, ससुर जी, अरुण और मैं, बैठकर हिसाब किताब किए। अरुण ने कहा, भाभी, मैं भी अपना कॉलेज का पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दूंगा। अरुण ने चुपके से मुझे कहा, भाभी, आप इतनी स्ट्रांग हो, लगता है मैं भी ऐसा घर बसाना चाहूंगा। उसके शब्दों में गर्माहट थी, लेकिन मैंने उसे फैमिली बॉन्डिंग ही समझा। उस संकट के बाद घर का माहौल और करीब आ गया। ससुर जी मुझे पुराने तरीके से खेती बाड़ी के काम सिखाने लगे। बैकयार्ड में हम मिट्टी के बर्तन और छोटे छोटे गमले बनाते। उनके हाथ मेरे हाथों को गीली मिट्टी में गाइड करते। धीरे से, प्रिया, प्रेशर ज्यादा मत दो, वरना आकार बिगड़ जाएगा। दिल में हल्की सी लहर उठती, लेकिन मैं समझती यह सिर्फ सिखाने का तरीका है। अरुण अक्सर आकर ज्वाइन करता, भाभी, मैं भी सीखूंगा, एक दिन मेरी बहू को सिखाऊंगा। तीनों मिलकर हंसते खेलते काम करते। एक दिन विक्रम आया तो खुशी हुई, लेकिन रात को उसने बताया कि ऑफिस में प्रॉब्लम चल रही है। मैं परेशान हो गई। अगले दिन ससुर जी ने मुझे अपने पुराने फोटो एल्बम दिखाए। शादी की पुरानी तस्वीरें, जवानी के दिन। प्रिया, पति परमेश्वर होता है, लेकिन परिवार हमेशा सहारा बनता है।
उनका हाथ मेरे सिर पर प्यार से था। ठीक उसी वक्त अरुण आ गया और हमें देखकर मुस्कुरा दिया। रात को वह मेरे कमरे के पास आया। भाभी, कोई भी समस्या हो तो रात में भी बता देना, मैं बैठ सकता हूँ। उसकी बातों में क्लोजनेस थी जो सस्पेंस पैदा करती। फिर एक दिन हम तीनों मंदिर के पीछे पुराने कुएं के पास गए। वहाँ एक छिपा हुआ मंदिर था जहाँ लोग मन की बातें कहते थे। ससुर जी ने अपनी जिंदगी की तकलीफें बताईं, सास जी की बीमारी, गांव की पुरानी जिम्मेदारियां। मैं रो पड़ी। उन्होंने मुझे गले लगा लिया। बेटा, रो लो, दिल हल्का हो जाएगा। उस आलिंगन में सिर्फ पिता जैसा प्यार था। घर लौटकर अरुण ने पूछा, भाभी, इतनी देर कहाँ थी? मैंने बताया तो उसने शरारत से कहा, अच्छा, मंदिर? गांव में बड़ा बसंत पंचमी का त्योहार आया। घर में मेहमानों की भीड़। मैं पूरे दिन बिजी रही। शाम को ससुर जी ने मदद की। रात को जब सब सो गए, हम दोनों बाकी सामान संभाल रहे थे। उन्होंने कहा, प्रिया, आज बहुत थक गई होगी, और पुराने तरीके से मेरा पैर दबाने लगे। मैं पीछे हटी, लेकिन वे हंसे। डर मत बेटा, यह तो थकान दूर करने के लिए है। अरुण ने दूर से देख लिया और अगले दिन चुपके से बोला, भाभी, ससुर जी आपको बहुत मानते हैं। समय बीतता गया। विक्रम की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सास जी का ऑपरेशन सफल रहा। घर में खुशियां लौट आईं। एक शाम सब बैठे थे। ससुर जी ने कहा, प्रिया ने इस घर को संभाल लिया है, यह मेरी बेटी जैसी है। अरुण ने कहा, भाभी के बिना यह घर अधूरा था। मैं भावुक हो गई। अब कहानी का असली ट्विस्ट। कुछ महीने बाद पता चला कि विक्रम मुंबई में किसी और लड़की से रिलेशनशिप में था। मैं पूरी तरह टूट गई। ससुर जी ने मुझे संभाला, बेटा, छोड़ दो उसे, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अरुण रात भर मेरे पास बैठा रहा। भाभी, आप अकेली नहीं हैं, मैं हमेशा सपोर्ट करूंगा। तीनों ने मिलकर मुझे हिम्मत दी। मैंने फैसला किया कि मैं इसी घर में रहूंगी। ससुर जी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी और जमीन मेरे नाम कर दी। बोले, यह घर अब तुम्हारा है बेटा। अरुण ने वादा किया कि पढ़ाई पूरी करके घर संभालेगा। आखिर में विक्रम वापस आया, माफी मांगी। मैंने माफ कर दिया, लेकिन शर्त रखी, फैमिली फर्स्ट। आज हम सब बहुत खुश हैं। यह कहानी सिखाती है कि रिश्तों में समझ, विश्वास और प्यार सबसे महत्वपूर्ण है। बाहर से चाहे कितना भी गलत लगे, अगर दिल साफ हो तो सब अच्छा ही होता है। दोस्तों, यह थी मेरी एक और सच्ची कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। अगली कहानी में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय श्री कृष्ण।